हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बी स्पेशल का रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों, हमने आपको पार्ट 1 जो है एनालिटिकल रीजनिंग का करवा दिया था। दोस्तों, उस वीडियो में हमने आपको कुल 16 प्रश्नों बताया था, जो आप सबों ने उसे बनाया और अपना स्कोर भी हमें कमेंट में बताया। तो दोस्तों, ये आप सबों के लिए बहुत अच्छा था कि आपने स्कोर भी बताया। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में भी उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग अपना स्कोर भी हमें बताएंगे। तो दोस्तों, उस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि थोड़ी सी क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो थोड़ी सी लो है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, जो आपका एग्जाम जो है ना वो BSPSL का है, यानी कि आपका एग्जाम जो है ना थोड़ी सी लो लेवल का ही है। आपका SSC सीजीएल का एग्जाम नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि आपका हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपके एग्जाम में जिस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल को हम लेकर के आते हैं आपकी वीडियो में। तो आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपका जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। तो आप बेझिझक इस वीडियो को आप देखते रहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम थोड़ा सा जो है ना लेवल को हाई किए हैं दोस्तों। इसलिए हाई किए हैं कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे और अपना स्कोर बताइएगा दोस्तों कि इस हार्ड लेवल प्रश्नों में से थोड़ा सा हार्ड है, मॉडरेट बोल सकते हैं इसे, इसमें कितना स्कोर आपका आ रहा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, कह रहा है कि केचुए का और रज्जू से वही संबंध है जो मछली का किससे है। दोस्तों देखिए, ये प्रश्न जो है ना कई एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन आपके पास रज्जुकू, अरज्जुकू, सरीसृप, स्तनधारी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रज्जुकू हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों जो रज्जुकू है ना, इसका संबंध जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये मछली से संबंधित है। जिस प्रकार केंचुआ का संबंध जो है आपका अरज्जुकू से है, उसी प्रकार संबंध जो है आपका मछली का किससे है? रज्जुकू से है। दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप उसे वहाँ पर टिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा? ए हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और, आप ये रीजनिंग का क्लास है, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप वीडियो को कोई भी प्रश्न आते हैं आपके सामने तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अपना स्कोर हमें मतलब काउंट करते रहिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है और सिक्के का संबंध किससे है। ठीक है, तो देखिए, स्वेटर दोस्तों क्या है ना, स्वेटर का संबंध जो संबंध ऊन से है, यानी दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ऊन जो है ना, ऊन से क्या बनता है? हमारा स्वेटर बनता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है ना सिक्का किससे बनता है, ये आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे इसके रिगार्डिंग। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास है कि धन, राजा, मुद्रा और धातु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? धातु। यानी कि जिस प्रकार जो है ना ऊन से बनता है क्या? स्वेटर हमारा बनता है, तो उसी प्रकार जो है ना धातु से क्या बनता है? हमारा सिक्का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बना लिया होगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब दो प्रश्न दोस्तों हमारा है कि ये भी आपका जो है ना जो एनालॉजी टेस्ट होता है इसमें संबंधित है। आपको यहाँ पे ये देखना है दोस्तों, जो गार्डन का संबंध जो है ना इससे किस प्रकार से हो रहा है। तो यही जो आप इसमें रूल लगाइएगा, जो इसमें आप फॉलो कीजिएगा रूल को, उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहले आप पॉज कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपसे देख लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपने पॉज करके वीडियो को देख लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा ना दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए, जैसे कि GARDEN है, गार्डन है ना। तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक सेकंड, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, तो उसका क्या वैल्यू आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, जी का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। ए कितना होता है? तो 1 होता है। आर कितना होता है? 18 होता है। डी कितना होता है? 4 होता है। ई कितना होता है? 5 होता है। एन कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो ई बी हो रहा है ना, ई दोस्तों कितना होता है हमारा? जैसे यहाँ पे ई लिख लीजिए, ई हो गया, बी हो गया, पी हो गया, ई हो गया, फिर सी हो गया, ओ हो गया। ठीक है, तो देखिए, ई कितना होता है दोस्तों? 5 होता है हमारा। ठीक है, ई कितना होता है? 5 होता है। और जो कौन सा हो गया? बी कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, उसके बाद पी कितना है दोस्तों? तो पी हमारे पास कितना होता है? 16 होता है। ई कितना होता है? 5 होता है। और सी 3 होता है। और ओ 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ आप खुद देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, यानी कि 7 से क्या हो रहा है ना 5 आ रहा है, यानी कि 2 जो है ना माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है। और यहाँ पे 1 से क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, यानी कि 1 प्लस हो रहा है। और यहाँ पे 18 से क्या हो रहा है? 16 हो रहा है, मतलब -2 माइनस हो रहा है। तो ये क्या हो, रूल फॉलो कर रहा है। तो इसी को क्या करेंगे हम, फ्लावर में इसको हम फॉलो करवा के देखेंगे। तो देखिए, फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर कितना होता है? एफ कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, एफ कितना होता है? 6 होता है। तो 6 में यदि हम -2 करेंगे, कितना होगा दोस्तों? तो 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। और दोस्तों 4 का क्या होता है हमारा? वो होता है डी। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एल में दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 कर रहे हैं यहाँ पे। तो एल में जब +1 करेंगे तो क्या होगा, एल कितना होता है, 12 होता है। तो एल में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 किसका होता है, डी के साथ एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप ऑप्शन चेक कीजिए दोस्तों, डी के साथ एम किसका आ रहा है, तो बस यही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को भी बना लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। ये दोस्तों आप जो पीपीटी आपके सामने देख रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको, हमने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। यदि आपको अच्छा लगा दोस्तों, इसमें कुछ भी त्रुटि है, इसमें कुछ भी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें सजेस्ट कीजिएगा और हम आपके जो सजेशन को बहुत अच्छे से अमल करेंगे। आप उसको हम जो अपने आप में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपना जो फीडबैक हमें इस वीडियो का शेयर जरूर कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि EZU जिस प्रकार संबंधित है आपका किससे, तो GCY से, उसी प्रकार जो है ना NHB किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों EZU की यदि हम बात करें तो E की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। Z कितना होता है, 26 होता है। और U कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसके वैल्यू को आप लिख लीजिए वहाँ पे। उसके बाद आप खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि उसमें क्या करना है हमको। यहाँ पर G का कितना वैल्यू होता है दोस्तों, 7 होता है, ठीक है। और C कितना होता है, 3 होता है। और इसके बाद कितना होता है, Y कितना होता है हमारा, 25 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए ई में हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, क्या करें, +2 कर रहे हैं। तो क्या होगा, 5 से 2 7 हो जाता है। 26 में जब हम क्या करेंगे तो 26 में क्या होगा, 26 Z हो गया। 27 मतलब A होता है, यानी कि Z के बाद क्या होगा, A होगा। और 28 क्या होगा, B होगा। और 29 क्या हो जाएगा, C, यानी कि 3। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, 26 Z 27 28 29, इसमें क्या कर रहे हैं हम, 3 प्लस कर रहे हैं। कितना, 3 प्लस कर रहे हैं। और इसमें कितना हम 4 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया दोस्तों कि हम पहले +2 कर रहे हैं, उसके बाद +3 कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे रूल काम कर रहा है। तो उसी प्रकार हम प्रश्न देख NHB को देख लेते। तो NHB में दोस्तों हम क्या करना है, NHB देखिए, NHB हमको पता है दोस्तों कि N की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। H कितना होता है, 8 होता है। और उसके बाद B कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें क्या करना है, इसी रूल के अनुसार हमको पहले +2 करना होगा। तो +2 जब हम करेंगे 14 में से कितना होगा, +2 करेंगे इसमें तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। यानी कि 16 में क्या होता है, हमारा P आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देखेंगे कि P पहले ऑप्शन किस में आ रहा है। दोस्तों यहाँ आप देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो P से मतलब स्टार्ट हो रहा है। तो हम ज़्यादा मतलब अंदर नहीं घुसेंगे, बस हमारा एक ही मकसद होता है दोस्तों कि टाइम को बचाना। रीजनिंग मतलब ये होता है कि रीजनिंग सबको आता है दोस्तों, बस आपको टाइम कितना कम समय आप बना लेते हैं, ये आपकी बहादुरी वहाँ पर देखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि पी से संबंधित शुरू हो रहा है। तो पी के आप जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बना लिया होगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है, वही संबंध एशिया का किससे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो देखिए यूरोप जो है महादेश दोस्तों, एक मिनट पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यूरोप का जो संबंध है ना, किससे संबंधित है, स्विट्जरलैंड से संबंधित है। कौन सा, यूरोप। तो उसी प्रकार दोस्तों वही जो संबंध है आपका एशिया से किससे हो जाएगा, ठीक है। देखिए यूरोप का संबंध ना, एक सेकेंड दोस्तों, तो यहाँ देखिए यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है, इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों यहाँ पे कि देखिए इसका मतलब ये दोस्तों, स्विट्जरलैंड जो है ना, स्विट्जरलैंड देश है हमारा, वो किस महादेश में है, तो यूरोप महादेश में। किसमें, यूरोप महादेश में। इसका मतलब ये हो रहा है। तो उसी प्रकार जो है ना एशिया जो होगा, एशिया में कौन सा देश होगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। एशिया में तो बहुत सारे देश हैं, जैसे कि भारत भी एशिया में ही पड़ता है, लेकिन ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या फील हो सकता है। यहाँ पे देखिए जापान हो गया, फ्रांस हो गया, महाद्वीप हो गया, विश्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देश के बारे में बात कर रही है, तो ये दोस्तों दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जापान का और फ्रांस का। तो दोस्तों आप सबको पता है जो जापान है ना, जापान ये दोस्तों क्या है ना, जापान ये जो है ना, ये एशिया महादेश का देश है, ठीक है, जापान है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों जीके का प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि जो एशिया महादेश है, एशिया महादेश में कुल कितने देश हैं, ठीक है। यदि आपको पता है दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है तो फिर भी आप कहीं से भी ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि एशिया महादेश में कुल कितने देश होते हैं। दोस्तों हम आपसे इसलिए कमेंट बॉक्स में दिखाते हैं क्योंकि दोस्तों आप जो भी चीज़ नहीं जानते हैं लेकिन आप उस चीज़ को लिख देते हैं ना, तो आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, यदि आप खुद से उसको लिख देते हैं एक बार, तो चांस बहुत रहता है कि आप उसको नहीं भूल पाइएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में क्या होगा, ए आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारे कि छुपाना प्रकट करना संबंधित है, उसी प्रकार से विस्तार करना किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, छिपाना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब क्या करते हैं, छिपाना, यानी कि हम हिडन करते हैं किसी चीज़ को, मतलब छुपा देते हैं, यदि किसी को हम दिखाते नहीं है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हिडन करना होता है। तो उसका मतलब उसका क्या होता है, प्रकट करना, यानी कि उसका विपरीत दे रखा है यहाँ पे। छुपाना का उल्टा क्या होगा, प्रकट करना, यानी रिवील करना, किसी चीज़ को हम रिवील कर देते हैं, यानी कि हम मतलब उसका पर्दाफाश कर देते हैं। उसका क्या मतलब होगा कि उसको मतलब कि किसी को छुपा रहा है, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो उसको प्रकट करना हो जाएगा। तो यहीं देखिए दोस्तों, जो विस्तार करना होता है, विस्तार करना मतलब कुछ क्या होता है, किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, तो शेयर करने मतलब दोस्तों क्या होगा कि इसको फैला रहे हैं आप पूरे, मतलब अपने जो ग्रुप सर्कल हैं, आपके जो स्टूडेंट मतलब फ्रेंड्स सर्कल हैं, उसमें क्या करें, इस वीडियो को सर्कल को मतलब फैला रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, हाँ, विस्तार करना करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग शेयर तो कीजिएगा नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्नों को देख लेते हैं। जो विस्तार करना है, यहाँ पे विस्तार करना जो है ना दोस्तों, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि हम जैसे कि विस्तार करना क्या, जैसे कि जिसको हम शेयर कर रहे हैं, तो शेयर नहीं करना मतलब क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। विस्तार करना मतलब फैलाना, तो इसको क्या हो जाएगा, संकुचित करना, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, संकुचित कर लेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसको फैलाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बना लिया होगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। काबुल अफगानिस्तान से संबंधित है, उसी प्रकार कैनबरा किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो काबुल है ना दोस्तों, ये क्या है ना, अफगानिस्तान जो देश है उसकी राजधानी है, कौन सी, काबुल है, ठीक है। आप सबको पता होगा, काबुली चना आपने सुना होगा, और काबुली वाला आपने बचपन में एक कहानी भी सुनी होगी। तो कौन कौन सी कहानी सुने हैं बचपन में काबुली वाला का, तो जो सुने हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने किस किस ने इस कहानी को सुना है, ठीक है। हम देखते हैं कि बचपन की यादें आप लोगों के पास है या मिट चुकी हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतजार करेंगे, देखते हैं किसको याद है ये कहानी, ठीक है। देखिए हम प्रश्नों की संख्या पर आते हैं। 8वें प्रश्न की संख्या है हमारा, अफगानिस्तान जो दोस्तों किससे संबंधित है, तो काबुल से संबंधित है। उसी प्रकार जो है कैनबरा किससे संबंधित हो जाएगा, तो दोस्तों कैनबरा जो है ना, ये आपकी राजधानी किसकी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया है ना, इसकी राजधानी क्या है, हमारा वियना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो हमने आपके जानबूझ के यहाँ पर रखा है ऑस्ट्रिया। दोस्तों यदि एग्जाम में रहते हैं ना, तो आप ध्यान से नहीं पढ़ते इस चीज़ को, आप ऑस्ट्रिया में टिक करते और आगे बढ़ जाते, तो और आप कहते कि मेरा तो बहुत क्वेश्चन सही हुआ था, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं बनता। तो यही सब कारण है दोस्तों वहाँ पर रिजल्ट नहीं बनने का, थोड़ी थोड़ी हम मिस्टेक करते हैं, और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक ही क्या होता है हमारे लिए बहुत बड़ा घाव का काम करता है, यानी कि हमें घायल कर देता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हमें ध्यान से किसी चीज़ को देखना होगा। जब तक हम उसे ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक हमारा काम वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रिया जो है ना, ऑस्ट्रिया में क्या होता है, वियना में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों बेल्जियम की किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ था, ब्रुसेल्स में, कहाँ पे, तो ब्रुसेल्स जो है ना इसकी राजधानी है, ठीक है। और दोस्तों ब्रुसेल्स में क्या है ना, एक नाटो जो है दोस्तों संगठन हमारा, नाटो, इसकी स्थापना भी है कहाँ पे, तो ये बेल्जियम में। दोस्तों हमने आपको जीके क्लास में आपको बताया दिया था नाटो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास आई थी हमारी जीके की, उसी में हमने आपको बताया था नाटो की स्थापना के बारे में। तो हमें आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप नाटो की स्थापना कब हुई थी, डेट सहित जो है अपना जो है ना आंसर बताएंगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। यहीं से आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। हम आपसे प्रश्न यही इसलिए पूछते हैं दोस्तों क्योंकि हम ये आपसे जानना चाहते हैं, अरे आपकी तैयारी हो पाई या नहीं हो पाई है, ठीक है। और दोस्तों मेरा मकसद और कुछ नहीं है, बस आपसे ये पूछना है कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है, आपको ध्यान में रहता है कोई चीज़ कि नहीं रहता है। आप कमेंट करते हैं तो आपका क्या होता है, ब्रेन काम करता है। आप यदि किसी चीज़ को लिखते हैं तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रूबेला विषाणु से संबंधित है, सो यहाँ पे विषाणु होगा दोस्तों, विष्णु लिखा गया है। तो देखिए रूबेला जो है ना वो विषाणु से संबंधित है, उसी प्रकार जो मलेरिया किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए रूबेला जो बीमारी होती है ना, वो आपको विषाणु से होती है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है ना, आपको जीके के प्रश्न आपको याद होने चाहिए, आपके इंग्लिश जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सारा चीज़ आपको इसमें जो मिसलेनियस चीज़ होती है वो सभी चीज़ आपको इसमें पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है ना, मलेरिया किससे संबंधित हो जाएगी। देखिए मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआस होता है, किससे होता है, प्रोटोजोआस होता है, कौन सा, मलेरिया हमारा, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रोटोजो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क्या करेंगे, जीवाणु को टिक करेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन में क्या डी में दे रखा है, तो ऑप्शन में डी का यहाँ पर हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे कि 7 जो है ना वो 56 से संबंधित किस प्रकार है, उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। यानी कि दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा है कि 7 जो है ना, 7 जो है वो 56 कैसे बना है, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये बताना है कि 9 जो है ना वो क्या बनेगा, ठीक है। 7 से 56 कैसे बना, वही रूल लगाएंगे 9 में इसको आंसर लाने के लिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, आप देख लीजिए, फिर हम बता दें यहाँ पे। देखिए 7 में जब हम 1 प्लस करते हैं ना दोस्तों,
7 में जब 1 प्लस करते हैं तो हमारा क्या होता है 8 हो जाता है, कितना 8 हो जाता है, ठीक है। और 8 में जब हम 7 से गुणा करते हैं जो ये शुरू वाला से, तो हमारा क्या होता है 56 हो जाता है, यानी कि जो 56 होता है। हमको ये पता चल पाया दोस्तों कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला दे रखा है हमारे डिजिट उसमें 1 प्लस करते हैं, उसके बाद जो आता है उसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 56, ठीक है। उसी प्रकार हम 9 में क्या करेंगे, 9 में प्लस 1 करेंगे, ठीक है, और कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और 10 में जब हम क्या करेंगे ना, जब हम 9 को गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा 90, यानी कि 90 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बना लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 163 से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार जो है ना दोस्तों आपको 9 75 संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना है कि 11 किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जो 13 है ना, इसको जब 13 स्क्वायर करते हैं हम क्या करते हैं तो वो कितना होता है 169 होता है, ठीक है। और 169 में हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब 6 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 163 बचता है, ठीक है। तो हमको ये रूल पता चल गया है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक इसमें क्या है दोस्तों कि हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट जो है उसको हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, उसके बाद उसमें से 6 को हम माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार 9 को देखिए, तो 9 का स्क्वायर हम करते हैं, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 में जब हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम 11 को स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। और 121 में जब हम 6 को कराएंगे तो 115 यानी कि 115 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को भी बना लिया होगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेल्सियस तापमान से संबंधित है, उसी प्रकार कौन किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों जो तापमान है ना, तापमान किस में मापते हैं हम लोग, सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से है ना आपको क्या बताना है, इसका कौन सा मतलब कि ये लॉजिक कौन सा फॉलो कर रहा है आपका ऑप्शन। तो यार देखिए मीटर पानी संबंधित है, ये तो दोस्तों होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि बैंक नोट से संबंधित है, कार्यालय संबंधित, ये भी होगा नहीं, ठीक है। और दोस्तों इसका ये देखिए तीसरा, यानी कि दूरी को हम किस में मापते हैं हम लोग, किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो यही क्या होगा हमारे प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो दूरी है ना उसको किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार गैराज से संबंधित है, उसी प्रकार हवाई जहाज किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कार जो है ना, कार को हम कहाँ पर रखते हैं, गैराज में रखते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो हवाई जहाज होती है ना, हवाई जहाज को जो रखने वाला स्थान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगर कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे उसको पता नहीं होगा कि जब हम कार को किस में रखते हैं, गैराज में रखते हैं हम, ठीक है, ठीक करने के लिए। तो हवाई जहाज जो ठीक ठाक होता है वो कहाँ पर होता है, वो हैंगर में होता है, ठीक है। जो ऑप्शन में क्या है बी में दे रखा है, तो ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है कि के एन जो है ना आपका समझ, ऐसे आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि के एन हो गया ना, इसको 121/196 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, के दोस्तों कितना होता है ना 11 पर आता है, ठीक है। इसका स्क्वायर हो रहा है आपका 121, ठीक है। और एन जो होता है दोस्तों कितनी होती है हमारे पास 14 होती है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ठीक है। आपने देखा होगा इसे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम जब आर करते हैं, आर यू करते हैं, आर दोस्तों कितना आता है हमारा 18 आता है, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, वो कितना होता है आपके पास 324 होता है 18 का स्क्वायर। उसी प्रकार दोस्तों यू कितना होता है 21 होता है, और जब 21 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो कितना होता है 441 आता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या है सी में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को भी बना लिया होगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फैक्ट्री उद्गम जो है उत्पादन संबंधित है, और इसको किससे संबंधित हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न बना होगा, जो फैक्ट्री जो है ना, ये फैक्ट्री में क्या होता है उत्पादन होता है। उसी प्रकार स्कूल में क्या होता है हमारा, स्कूल में क्या होता है अनुशासन मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या डी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, और अपना स्कोर हमें बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आज का क्वेश्चन आपका लेवल कैसा था, अपना लेवल भी बताइएगा दोस्तों कि इसे और हमको हार्ड करना है या इससे और थोड़ा सा मॉडरेट रखना है, ठीक है, या लेवल ठीक है। अपना फीडबैक हमें दोस्तों बहुत ज़रूरी है शेयर करना, हमें पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई। यदि आप स्कोर बताइएगा दोस्तों उस अनुसार हम क्या सोचेंगे। यदि आपका स्कोर अच्छा आ रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, हम क्या करेंगे क्वेश्चन का जो लेवल है उसको और अप करेंगे। दोस्तों आपका स्कोर थोड़ा सा कम आ रहा है, ईमानदारी पर दोस्तों बताना है आपको। दोस्तों इसमें आपको किसी तरह का मतलब छुपाना नहीं है, अपने आप को कभी भी है ना छुपाना किसी चीज़ को नहीं है। डॉक्टर से या टीचर से अपने आप को यदि कुछ भी छुपाते हैं दोस्तों तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो किसी भी चीज़ को आपको छुपाना नहीं है, आपको जो भी स्कोर आ रहा है दोस्तों अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम उससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है और हमको किस टाइप के क्वेश्चन लाने चाहिए। तो आई होप दोस्तों आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।